हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है आपका एग्ज़ाम 10th का 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आपका पहला ही एग्ज़ाम हिंदी का है। इसी को देख के हम हिंदी का टॉप मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में फिक्स है आएगा, मतलब फिक्स कर दिए हैं। गेस जितना हम दिए हैं उसी में से आएगा क्वेश्चन। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 366 गेस क्वेश्चन दिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, इसी में से आएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हम पूरा 366 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब आपको बताएंगे। इसी 366 क्वेश्चन में से आपको आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज हिंदी का होगा। हिंदी का डलाएगा, उसके बाद मैथ है, मैथ का डलाएगा, उसके बाद साइंस डलाएगा। इसी इसी तरह जैसे आपका एग्जाम चलते रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन गेस क्वेश्चन के रूप में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा भ्रष्टाचार। तो भीमराव अंबेडकर ने दहेज जाति प्रथा का जाति प्रथा का प्रमुख कारण बताया है बेरोजगारी का। भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा का प्रमुख कारण, जाति प्रथा ही प्रमुख कारण है बेरोजगारी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हु आर शुद्रास किसकी रचना है। हु आर शुद्रास अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार का रंग कैसा था, काली थी। ऑप्शन नंबर सी। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। विष के दांत कहानी के लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी। मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था, मदन गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चा भारत कहाँ बसता है। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाँवों में। भारत से हम क्या सीखें, गद्य की कौन सी विधा है। इसका हो जाएगा भाषण। ऑप्शन नंबर बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। उसकी छोटी लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरी लिपि के लेखक कौन है। नगरी लिपि के लेखक होता है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर नाम था। ऑप्शन नंबर बी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर सी। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। आबन्नियो किस नदी के किनारे स्थित है। आबन्नियो रोन नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर बी। ला सतरुज क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है ला सतरुज क्या है, ये ईसाई मठ है। मछली लेकर कौन भागा था, मछली लेकर संतू भागा था। ऑप्शन नंबर ए। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी महाविद्यालय महाविद्यालय से ली गई, संकलन से ली गई है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने लिख किया। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद और कबीर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ए। जप्पू जी किसकी रचना है। जप्पू जी गुरु नानक की ही रचना है। रसखान ने प्रेम वाटिका में माली और मालकिन किसे कहा है। माली और मालकिन राधा कृष्ण को कहा है। घनानंद किस काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं, ये हो जाएगा रीति काल का। स्वदेशी कविता के कवि कौन है। स्वदेशी कविता का कवि प्रेमघन। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी यथार्थ। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है।
जनतंत्र के जन्म का कवि पंत दिनकर अज्ञे कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिनकर। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकला था? शहर के चौक पर। ऑप्शन नंबर बी। एक वृक्ष की हत्या में कवि वृक्ष को किस रूप में देखता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूढ़ा चौकीदार के रूप में। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए बीरेन डंगवाल। दही वाली मंगमा किस भाषण के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? हो जाएगा कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर बी। मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर ए। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? ढहते विश्वास के कहानी के लेखक श्रीनिवास सुजाता सात कौड़ी होता सावर दैया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सात कौड़ी होता। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक सुजाता। ऑप्शन नंबर ए। पापति का कौन सा रोग हुआ था? पापति का मोनिनजाइटिस रोग हुआ था। 47 का सी। 37 का सी। धरती कब तक घूमेगी समाज की किस समस्या पर आधारित है? वृद्धावस्था अवस्था पारिवारिक घुटन का होगा। ऑप्शन नंबर बी। सीता के कितने बेटे थे? सीता के 3 बेटे थे। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। देखिए ये भेद वाला में से एक फिक्स आएगा और उच्चारण स्थान से भी एक फिक्स ऑब्जेक्टिव आता है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान कंठ है। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। देखिए उच्चारण स्थान के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। उच्चारण स्थान का ट्रिक होता है के टी एम दो। ये है ट्रिक। के मतलब होता है कंठ, टी मतलब होता है तालु, एम होता है मुर्दा, डी होता है दंत, ओ होता है ओष्ठ। तो ये होता है। अब केस हो जाएगा क ख क ख क का जितना भी क ख ग घ अंग ये सब कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद आता है च छ। च छ जितना होता है च वाला पूरा तालु से बोला जाएगा। उसके बाद आता है ट ठ। ट ठ जितना है उस पूरा मुर्दा से बोला जाएगा। उसके बाद है त थ। त थ जितना है सब बोला जाएगा दंत से। प फ वाला पूरा बोला जाएगा ओठ से। ये वाला आता है ये ओठ उच्चारण स्थान वाला में से एक क्वेश्चन फिक्स से आएगा, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। च च देखिए क्या है कहाँ पर है? च तालु है तो इसका तालु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा का 4 भेद होते हैं। इस भेद वाला में से एक फिक्स है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 2 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 2 भेद होते हैं। काल वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 3 भेद होते हैं काल के। गलत। काल के 3 भेद होते हैं। गलत। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। काल के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं संधि का। नहीं संधि का 4 भेद होते हैं। संधि का 4 भेद होते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आल है, हिमालय हो जाएगा। संसार का संधि विच्छेद संसार को हो जाएगा समजोर सार, संसार। ऑप्शन नंबर बी। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद? 4 5 6 7। समास के 5 भेद होते हैं। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है लंबोदर। 54। माता पिता कौन सा समास है? माता पिता द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपसर्ग शब्द। उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग मतलब कहाँ जुड़ता है? पहले, बाद में, बीच में, अंत में। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है। प्रत्यय शब्द हमेशा लास्ट में, अंत में जुड़ता है।
अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनुज में देखिए अ प्लस नुज होगा, तो अनुज में अ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुज। अनुज 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 कैसे होगा? अनुज, अनु प्लस जो अनुज, उपसर्ग अनु हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुज, 58 का बी हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यय शब्द कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय शब्द लास्ट में, मतलब अंत में जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। लिखाई में कौन सा परसेंट है? लिखाई, लिख प्लस आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई, 60 का। आग शब्द का, आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग का पर्यायवाची शब्द अनल होता है। आम का पर्यायवाची शब्द रसाल, आम का पर्यायवाची शब्द रसाल। गुप्त का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द से भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स से आएगा, एक उस दो आता है। विलोम शब्द मत, गुप्त का विलोम होगा प्रकट। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा विराग। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक रगड़ना का मुहावरे का अर्थ है माफी मांगना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तैयार होना। शुद्ध वाक्य चुने। मैं मेरा काम करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है। बी में मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना का काम करता हूँ, इनमें से कोई नहीं। 68 में देखिए कौन शुद्ध वाक्य है। 68 का शुद्ध वाक्य मैं अपना काम करता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन लड़के होगा और लड़की का बहुवचन लड़कियां होगा। लिंग कितने, लिंग के कितने भेद होते हैं? 70 क्वेश्चन, लिंग के कितने? लिंग के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बाद में नपुंसक लिंग लिया, मगर क्वेश्चन में आएगा तो दो ही देना है। ठीक है, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी, महिला, वनिता, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत का गिरी भी बोलते हैं, शैल भी बोलते हैं, अचल भी। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। गणेश का संधि विच्छेद, गणेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गण प्लस इस, गणेश, ऑप्शन नंबर ए। दाल भात कौन सा समास है? दाल भात द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा द्विगु समास है, द्विगु। विद्यार्थी कौन सा समास है? विद्यार्थी तत्पुरुष समास है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है पछताना। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ मतलब क्या होता है? आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर का है, ऑप्शन नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर अपने ही सिमरिया बेगूसराय के हैं। 80 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञ का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ है इसका नाम। ऑप्शन नंबर ए 81 का। 82 का। मंगू को कहाँ भर्ती कराया था? अस्पताल में, स्कूल में, जेल में, मंदिर में? मंगू को स्कूल में भर्ती कराया था, ऑप्शन नंबर बी। बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया था? 10 रुपया का। ए। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 27 साल की उम्र में मिला था, ऑप्शन नंबर ए। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले हैं? भारत, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका? मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले हैं। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण, दंगे, उत्सव कुछ नहीं, धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन नंबर ए। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अक्षर ज्ञान में क को क्या माना जाता है? अक्षर ज्ञान में को क्या माना जाता है? माँ की गोद में बैठा बच्चा, कबूतर, कमल, कलश? माँ की गोद में बैठा बच्चा होगा, ऑप्शन नंबर ए। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है? रेनर मरिया रिल्के,
ऑप्शन नंबर ए। स्व। स्व का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत, तालु, मुर्दा, ओठ। दंत होगा स्व। ऑप्शन नंबर ए। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या 11। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। घी कौन सी संख्या है? घी कौन सी संख्या है? संज्ञा है। दरवाचक संज्ञा है घी। वह कौन सा सर्वनाम है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पीताम्बर कौन सा समास है? पितावन बहुव्रीहि समास है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन, पावन। ऑप्शन नंबर ए। 100 का वारेन हैंगिस्टन कहाँ का गवर्नर था? वारेन हैंगिस्टन कहाँ का गवर्नर था? भारत, श्रीलंका, यूनान, जर्मनी। ये भारत का गवर्नर था। मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? लट्टू खेलने के लालच में, साइकिल की सवारी के लिए, फुटबॉल के लिए, पढ़ाई के लिए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लट्टू खेलने के ललक में मदन और कासू दोनों लड़ गए थे और दांत भी तोड़ दिए थे। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघदूतम। नगरी लिपि पाठ के अनुसार दक्षिण भारत की लिपियां क्या कहलाती है? नंदी नागरी लिपियां। ऑप्शन नंबर ए। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा लिया? ऑप्शन नंबर बी निर्मला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी समाजवादी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे? 27 गद्य लिखे थे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए करमचंद गांधी। गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? सच्चे हृदय में। रस खान ने चित्तचोर किसे कहा? श्री कृष्ण को कहा है। धनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? नदी शाह के सैनिक के द्वारा। स्वदेशी कविता के अनुसार अब भारतीय लोग क्या पसंद करते हैं? तो स्वदेशी कविता के अनुसार भारतीय लोग क्या पसंद करते हैं? विदेशी वस्तु, अंग्रेजी चाल चलन, विदेशी भाषा, ये सभी पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत माता कविता में भारत माता का मुख कैसा बताया गया है? राहु ग्रसित राहु ग्रसित सरदेन सरदेंदु सा। ऑप्शन नंबर बी। दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर को उर्वशी पर कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किसे बचाने की बात कही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नदीरो। हमारी नींद में मक्खन का क्या प्रतीक है? हमारी नींद में मक्खन का प्रदीप है सुविधा भोगी जीवन। ऑप्शन नंबर ए। अक्षर ज्ञान में बालक ड को क्या समझता है? माँ और बेटा। दही वाले मंगामा में बहू का क्या नाम था? नंजमा। ऑप्शन नंबर ए। मंगमा का किससे विवाद था? मंगमा का उसके बहू से विवाद था। ढाते विश्वास में मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए। मंगू की माँ उसे अस्पताल क्यों नहीं भेजना चाहती थी? ममता के कारण। ऑप्शन नंबर बी।
पंपाती स्ट्रेचर पर क्यों लेटी थी? वह तेज बुखार से बेहोश थी, इसीलिए लेटी थी। धरती कब तक घूमेगी का मुख्य पात्र कौन है? सीता। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के एक और बी, ए और बी दोनों, विसर्ग, स्वर व्यंजन, व्यंजन वर्ण। मतलब दो वर्ण कितने प्रकार? दो स्वर्ण व्यंजन व्यंजन वर्ण, ए और बी दोनों, ये दोनों हो जाएंगे। विसर्ग व्यंजन तो नहीं होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर बी। प का उच्चारण स्थान प, हम आपको बताए थे, इसका हो जाएगा ओट, सी 128 का, 129 का। देखिए नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? सोना, सोना नहीं है, सेना है, सेना। सोना तो हो जाएगा सोना, कोई नाम है तो हो जाएगा ये। छोड़िए, सेना, सेना कौन सी संज्ञा? सेना समूहवाचक संज्ञा है। मेला भी समूहवाचक। वह कौन सा सर्वनाम है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द विशेषण है। क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के संकर्मक, अकर्मक, ये दोनों होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। मैं कल स्कूल जाऊंगा कौन सा काल है? कल जाऊंगा मगर गए नहीं है, भविष्य काल। विद्यालय का सही संधि विच्छेद, विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर सी। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुब्रीहि समास है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें दिखाना मुहावरे का गुस्सा करना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? पछताना। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गगन। पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा? पवित्र का विलोम शब्द अपवित्र। सत्य का विलोम क्या होगा? सत्य का विलोम हो जाएगा असत्य। 45। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार, अधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? निर्भय, निर्भय में हो जाएगा निर्भय। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय है? आहट। घबराहट, आहट और अलग। चमकीली में कौन सा प्रत्यय है? चमकीला, चमकीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला। देवता शब्द का लिंग निर्णय करें। देवता शब्द का लिंग, देवता कौन सा लिंग है? देवता उभयलिंग है ना। देवता स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। आत्मा शब्द का लिंग निर्णय करें। आत्मा, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्र और आधारित भी होना चाहिए, समानता और आधारित भी होना चाहिए, भातृत्व और आधारित, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम कासू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा इसका जर्मन। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? सभ्यता, पार्श्विक वृत्ति, मानवता, सुंदरता। नाखूनों का बढ़ना पार्श्विक वृत्ति, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, पार्श्विक वृत्ति हो जाएगा। बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इंजाम लगाया है? 10 रुपया का। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पी वाई क्वेश्चन उठाए हैं इसीलिए। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे, ऑप्शन नंबर ए। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। भग्गू कौन था? भग्गू नौकर था उसका। शहनाई के साथ किस प्रसिद्ध मुस्लिम संगीतकार का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां।
गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। गुरु नानक ने किसका प्रचार किया? गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्म की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। रसखान के इष्ट देव कौन थे? रसखान के इष्ट देव भगवान कृष्ण थे। स्वदेशी कविता में कवि ने किससे डफली स्वदेशी कविता में कवि ने किसे डफली कहा? गाने वाले को, विदेशी वस्तु को चाहने वाले को, गुलाम मानसिकता वाले को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाम मानसिकता वाले को। भारत माता भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र का जन्म में जनता को क्या बताया गया है? मिट्टी की मूरत बताया गया है। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? लुटेरे से, नदीरों से, गंदगी से, आग से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नादिरों से। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगला। रिल्के की दृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व किस पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भक्त पर निर्भर है। भक्त मानव पर। मंगमा के गांव का नाम क्या था? मंगमा के गांव का नाम था बैंकटपुर, सोलापुर, रामपुर, चंदरपुर। मंगमा के गांव का नाम क्या था? मंगमा के गांव का नाम था वेंकटपुर। रामपुर तो नहीं होगा, ये दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं, रामपुर वेंकटपुर। सोलापुर में, चंद्रपुर में नहीं था। आप देख लीजिएगा क्या होगा बच्चों, आप देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। सात कौड़ी होता है किस भाषा के साहित्यकार हैं? सात कौड़ी होता है उड़िया भाषा का साहित्य। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? मंगू के अलावा उनकी माँ के 3 संतान थे। नगर कहानी किस भाषा से ली गई है? नगर कहानी तमिल भाषा से ली गई है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह ने। कर्ता ने, कर्ता ने तो ने हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र का बहुवचन, छात्र का बहुवचन हो जाएगा छात्राओं, छात्राएं, छात्र, छात्रगण हो जाएगा इसका। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। 4 होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा लाल। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। ये रिपीट क्वेश्चन है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव, महोत्सव। समास के मुख्य कितने भेद हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आजन्म कौन सा समास है? आजन्म अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। रिपीट क्वेश्चन, अंधे की लड़ाई मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लड़ाई मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहे का चने चबाना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी का पर्यायवाची शब्द सारिता। आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम प्रदान। अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम होगा विराग। उपहार में उपसर्ग है उपहार, उपसर्ग हो जाएगा उप। 92 का। सुपुत्र में उपसर्ग होगा, सुपुत्र में सु हो गया उपसर्ग। पढ़ाई में प्रत्यय क्या? पढ़ाई, पढ़ाई, आई, बी हो जाएगा। महिमा में प्रत्यय है महिमा, महिमा, महिमा,
ईमा हो जाएगा बी। दूध कौन सी संज्ञा है? दूध दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। हिम हम कौन सा सर्वनाम है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर एक। काल के कितने भेद होते हैं? काल के वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीन भेद होते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? बिहार की सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 200 का। तो प्यारे बच्चों, आज हमने टोटल 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे भी और क्वेश्चन है, 300 टोटल 366 क्वेश्चन है। टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए हम आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 200 से 366 166 क्वेश्चन रह गए हैं, प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो गेस दिए हैं वो भी बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो भी बता देंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये गेस क्वेश्चन है, इसी में से आएगा आपके एग्जाम में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। हम जो गेस क्वेश्चन दिए हैं उसमें से हम आपको 366 ऑब्जेक्टिव गेस किए हैं। उसमें से मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है तो 50 को बोलता है बनाने के लिए, हम फिक्स करते हैं आपका 40 प्लस ऑब्जेक्टिव मैच कर जाएगा इसमें से। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसमें से भी आपका 80% क्वेश्चन लड़ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है हमको। तो ये हिंदी का है, इसी तरह मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, संस्कृत का, इंग्लिश का गेस्ट क्वेश्चन देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।